तो क्या हाल है मेरे अंटर पंटर। उम्मीद है आप लोग पढ़ाई में लगे होगे। क्या नहीं लगे हो? तो यार कोई बात नहीं है, आज के बाद लग जाओगे। क्योंकि बच्चा आज यार हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको यार पढ़ने के बाद आप लोगों को बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा। जो यार आज हम लोग बच्चा पढ़ने वाले हैं वो यार डायरेक्ट आप लोगों को सुपर हैंडेड एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। इसलिए बच्चा वीडियो में यार आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और अपना पूरा पूरा ये जो चैप्टर है यार, आज इसका लेवल नंबर 3 होने वाला है और आज से हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। और यार बच्चा अंत में मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। क्या देने वाला हूँ? खुशखबरी। तो यार अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि वो खुशखबरी क्या है। और बच्चा चलिए मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ कि जो भी वो खुशखबरी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट, बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है। समझने वाले के लिए बच्चा इशारा ही काफ़ी होता है, ठीक है। सो चलिए यार आज हम लोग देखते हैं कि लेवल नंबर 3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। और यार बच्चा आज हम लोगों का ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यार आप लोगों को पेपर नज़दीक ही आने वाला है। कुछ दिन से फॉर्म भी डलने लगेंगे और फिर बस आप लोगों का तैयारी स्टार्ट हो जाएगी उधर से, ठीक है। सो चलिए देखिए बच्चा आज यार हम लोगों को कुछ टॉपिक ये होने वाला है कि हम लोग इस चैप्टर का लेवल नंबर 3 करेंगे, जिसमें यार हम लोग 2023 के पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फिर लास्ट में बच्चा मैं आप लोगों को एक खुशखबरी भी देने वाला हूँ, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। सो चलिए देखिए आप लोगों को क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्या बोला गया है बच्चा आप लोगों से कि कार्बन के अपरूप क्या होते हैं। कार्बन के जो बच्चा अपरूप होता है वो क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बोला गया है कि एक ही तत्व के भिन्न भौतिक रूप होते हैं, या तो फिर दूसरे में बोला गया है कि विभिन्न तत्वों के समान गुण होते हैं। तीसरे में बोला गया है कि कार्बन की यौगिक, या तो फिर चौथे में बोला गया है बच्चा कि अकार्बनिक पदार्थ होता है कार्बन का अपरूप। सो चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सो यार देखिए जो कार्बन के अपरूप होते हैं ना वो एक ही तत्व के भिन्न भौतिक रूप होते हैं, ठीक। जैसे आप लोगों का क्या हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखिएगा, ग्रेफाइट हो गया आप लोगों का, ठीक। उसके बाद आप लोगों का हीरा हो गया। ये क्या होते हैं, कार्बन के क्या होते हैं बच्चा, अपरूप होते हैं, ठीक है। सो इनको बच्चा आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए दूसरे में इसी प्रकार क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, ठीक है ना। क्रिस्टलीय अपरूप आप लोगों से पूछा गया है। फर्स्ट में पूछा गया है कि वो क्या काक है, या तो फिर दूसरा है वो लकड़ी का कोयला, तीसरे में बोला गया है हीरा, और चौथे में बोला गया है क्या बच्चा, पेट्रोलियम। क्रिस्टलीय अपरूप, ठीक है बच्चा, आप लोगों से पूछा गया है। तो वो क्या होता है आप लोगों का बच्चा, हीरा होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए बच्चा तीसरे में क्या बोला गया है कि सहसंयोजक बंध बनता है किससे, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, या तो फिर इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से, आयनों के आकर्षण से, प्रोटॉन के स्थानांतरण से। यार ये क्वेश्चन बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया, 2 में भी डिस्कस किया, और ये लेवल नंबर 3 भी में डिस्कस कर रहे हैं। यार ये लेवल नंबर क्या होता है ये मैंने कई वीडियो में बताया है। सो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, उधर से आप लोग देख सकते हैं, ठीक। सहसंयोजक बंध क्या होता है, ठीक। आप लोगों से ये पूछा गया है, ऑप्शन दिए हैं बच्चा, जल्दी बताइए आप लोग क्या होता है। सो ये क्या होता है यार, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, ठीक। अच्छा बॉन्ड कब बनता है बच्चा, सबसे पहले आप ये सोचिए। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए मान लीजिए आप लोगों का कोई मित्र है, ठीक, और आप हैं। आप लोगों की अच्छी दोस्ती कब होती है, जब आप लोगों का सोच मिलता है, थॉट्स मिलते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। वैसे थॉट्स जब आप लोगों के एक दूसरे के साथ आप लोग थॉट्स अपने शेयर करते हो तो आप लोगों की अच्छी दोस्ती होती है। उसी प्रकार अच्छा सहसंयोजक बंध कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, ठीक। यानी कि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है और सोडियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक। या तो फिर मान लीजिए क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। यहाँ सब चचरी पचरी हो चुका है गाइज, नमस्कार गाइज, चचरी पचरी हो चुका है। देखिए मान लीजिए सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों साझेदारी करेंगे, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा साझेदारी करेंगे तो इनका क्या होगा बच्चा, अच्छा अच्छा बॉन्ड बन जाएगा, बिल्कुल अच्छा अच्छा लल्ला पल्ला बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है बच्चा। चलिए मेरे चलिए देखिए, ठीक है, चलिए मेरे लल्ला पल्ला छल्ला बिल्ला। अब देखते हैं चौथा। अब सर ये आप क्या नया निकाल दिए, लल्ला बिल्ला छिल्ला पिल्ला। तो यार मैं आप लोगों को प्रेम से बोलता हूँ, ठीक है ना। सीरियस, वैसे सीरियस ले भी लोगे तो क्या होगा यार,
टीचर अभी इतना तो अपने बच्चों को बोल ही सकता है, ठीक है। देखिए चौथे में क्या बोला गया है बच्चा कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपसे पूछा गया है, ठीक। देखिए बच्चा संतृप्त क्या होता है, देखिए चलिए थोड़ी इसकी क्लासिफिकेशन आप लोग समझते हैं, ठीक है ना। देखिए जो हाइड्रोकार्बन है आप लोगों का, ये आप लोगों का हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक, हाइड्रोकार्बन, ठीक। अरे भैया भैया कहाँ आ रहे हो जी तुम। हाइड्रोकार्बन ये बच्चा दो भागों में डिवाइड है। ये किस में दो दो भागों में डिवाइड है, किस में, एक तो आप लोगों का संतृप्त हो गया, संतृप्त, ठीक, एक हो गया आप लोगों का बच्चा असंतृप्त, असंतृप्त, ठीक है ना मेरे अंटर पंटर लल्ला वल्ला छल्ला, ठीक है। असंतृप्त, संतृप्त में यार कार्बन कार्बन के बीच बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड होता है, एक बंध होता है। असंतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच बच्चा डबल बॉन्ड भी होता है जी सर जी, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है जी सर जी। ये हो जाता है यार आप लोगों का असंतृप्त का एग्जाम्पल, ठीक। इधर क्या बोला गया है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से हैं, ठीक है ना। तो असंतृप्त कौन कौन से होते हैं बच्चा, जिनमें डबल बॉन्ड या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे लल्ला बल्ला छल्ला, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है सर जी। देखिए यार हमको पढ़ाई को बच्चे किस प्रकार से लेकर चलना है, पढ़ाई को हमको कैसे करना है बच्चा, मस्ती में, मन मस्त मगन होकर करना है, ठीक है ना। अपने मन को मस्त करके रखना है, ठीक है ना। ज़्यादा वैसी ऐसी बात नहीं है, सीरियस होकर भी पढ़ना है, लेकिन मस्ती में पढ़ना है। क्योंकि यार मस्ती में अगर जो बच्चा पढ़ता है, ठीक है ना, मस्ती करता बस नहीं है, सिर्फ मस्ती के साथ पढ़ता है, तो यार उसका जो माइंड होता है ना वो शार्प होता है, क्लियर होता है, और याद करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, ठीक है। सो चलिए सर अब थोड़ी पढ़ भी लेते हैं, ज़्यादा ज्ञान की बात करेंगे तो अपना टाइम भी चला जाएगा, ठीक है। देखिए पाँचवीं में क्या बोला गया है मेरे बच्चा कि एथेनॉल, एथेनॉल जो होता है C2H5OH में क्रियात्मक समूह होता है। क्या क्रियात्मक समूह होता है सर जी इसमें, तो ये तो यार सभी लोगों को पता है ना कि जो इसका क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है, OH, ठीक है ना। ये आप लोगों इसका क्या होता है क्रियात्मक समूह, हाइड्रोक्सिल समूह होता है इसमें, ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। सो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए छठा में क्या बोला गया बच्चा कि साबुन के अणु में होता है, क्या होता है बच्चा साबुन के अणु में, जल्दी बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल बोला गया है कि हाइड्रोफोबिक सिरा और हाइड्रोफिलिक पूछ। अब सर ये पूछ क्या है, तो यार पूछ 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 की बात करें तो पूछ ये होता है बच्चा, देखिए जो आप लोग जैसे किसी भी मतलब पानी में, ठीक है ना, क्या मिलाते हैं, निरमा मिलाते हैं, तो यार जो उसका छोटे छोटे अणु होते हैं वो कुछ इस प्रकार से बनते हैं। कैसे सर, कैसे सर, ये इस प्रकार से ये बनता है, अरे भैया चित्र आजा, ये ऐसे करके कुछ बनता है बच्चा, ये इसकी पुच्छ होती है ऐसे, और ये यहाँ से अटैक करते हैं, ठीक है ना, तेलीय पदार्थ में अटैक करते हैं जिसके कारण आप लोगों का कपड़ा साफ होता है। तो इस प्रकार से कुछ पुच्छ बनी होती है, यही है आप लोगों की पुच्छ, ठीक। चलिए सोच लिए बच्चा, आप लोग इसका राइट ऑप्शन बताइए यार। बच्चा मैं आप लोगों को कुछ HW भी दिया करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग यार इसको HW ले लीजिए और कमेंट में बच्चा आप लोगों को ज़रूर बताना इसका राइट ऑप्शन, ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए सातवें में क्या बोला है, क्या बोला है बच्चा, इसमें बोला है कि निम्न में से कौन कार्बन का गुणधर्म नहीं है। कार्बन का गुणधर्म पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। श्रृंखलन, बिल्कुल सर श्रृंखलन का होता है। श्रृंखलन मतलब क्या होता है बच्चा, चैन, ठीक है ना, चैन बाय चैन, ऐसे कार्बन कार्बन ये श्रृंखला बनाता जाता है एक प्रकार से, ये इस प्रकार से, तो ये गुण बिल्कुल होता है कार्बन में, ठीक। उसके बाद सेकेंड में बोला गया है क्या, अपरूपता, अरे सर ये तो बिल्कुल होता है, कार्बन के अपरूप हैं, ही ग्रेफाइट हो गया, ठीक है ना, अपरूप। उसके बाद हीरा हो गया, बिल्कुल ये भी होता है, ठीक। उसके बाद आप लोगों से बोला गया है ऑक्सीकरण, सर इसको थोड़ी सोच के बताते हैं, एक ऑप्शन अपन लोग और देख लेते हैं। अरे भैया चतुर्संयोजकता, ये तो बिल्कुल होती है, कार्बन में चतुसंयोजकता होती है ना कि नहीं होती। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, 2 4 करके आता है, मतलब इसकी संयोजकता कितनी है, 4, यानी कि ये यहाँ से 4 प्रकार से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है, ठीक है ना। तो ये कार्बन में क्या होता है, चतुसंयोजकता भी होता है। तो गलत क्या है, अब कौन सा गुणधर्म नहीं है, तो सर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीकरण, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। चलिए देखिए अब बच्चा आठवां, आठवें में क्या बोला गया है कि प्रोपेन में अणु
प्रोपेन के अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या है। अरे सर ये क्या पूछ रहे हैं आप हमसे। बच्चा एक बात दिमाग में रखना, क्या सर सरप्राइज सरप्राइज भूल मत जाना, ठीक है ना। अंत में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, ठीक है। देखिए अब इसका बच्चा आंसर आप लोगों को बताना। प्रोपेन के अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो सर ये क्या पूछ रहे हैं आप, बहुत ही ईजी है ये। देखिए बच्चा, मैथ स्टार्ट में क्या आता है आप लोगों का, मैथ में कार्बन कितने होते हैं, एक। मैथ एथ आप लोगों का आ जाता है इसके बाद, एथ में कितने होते हैं, दो सर। मैथ एथ प्रोप आता है, फिर क्या आता है आप लोगों का, प्रोप में कितना होता है सर, तीन होता है। मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ये इस प्रकार से आप लोगों को चलता रहता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा, तीसरा हो जाएगा, ठीक ना, तीन होते हैं। अब सर आगे बढ़िए सर, ठीक है बच्चा। अब देखिए नौमा में क्या बोला है कि निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक नहीं है। आप लोगों से ये बोला है कि कार्बनिक यौगिक कौन सा नहीं है, तो बताइए जल्दी। देखिए कार्बनिक यौगिक कौन होगा बच्चा, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा, ठीक। कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन बस है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक। ये हो जाएगा मतलब राइट ऑप्शन। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि IUPAC के अनुसार CH3 CH2OH का नाम है। सर बहुत ही ईजी है, इसको अगर हम लोग लिखें तो C2H5OH लिख सकते हैं, ठीक है ना। और मैंने इसको कितने बार बताया है बच्चों, देखो अगर देखिए इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑल पढ़ते हैं। सर इसको क्या पढ़ते हैं, ऑल वैसे पढ़ते हैं, ठीक, ऑल पढ़ते हैं। देखिए इसको थोड़ी फ्रेश लिखा जाए, सर फ्रेश लिखिए इसको। देखो बच्चा, इसको हम लोग लिख किस प्रकार से सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं C2H5OH के रूप में, ठीक। OH को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑल, ठीक। C2H5 क्या हो जाएगा हमारा, C1 जो होता है वो होता है क्या, मैथ होता है, ठीक। C2H5 हो जाएगा हमारा एथ, ठीक। तो ये हो जाएगा एथे हो जाएगा, और एथेऑल। तो बच्चे यहाँ पास इसकी संधि होती है तो ये बन जाता है क्या, एथेनॉल हो जाएगा, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एथेनॉल। राइट ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्या बच्चा 11th में। इसमें बोला गया है कि एथेनोइक अम्ल का समान नाम है। ये भी यार कई बार हो चुका है, सो चलिए इसको HW ले लीजिए, तुरंत कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। जो अंत तक बना होगा वही बताएगा, बाकी लोग तो सब यहाँ वहाँ होंगे, ठीक है। चलिए उनकी भी अलग अलग सोच होगी। चलिए अब देखिए 12वां, देखिए इसमें क्या बोला गया बच्चा कि कठोर जल में साबुन की सफाई क्षमता कम होती है, क्योंकि कारण इसका क्या है, यह जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। दूसरा, यह कैल्शियम मैग्नीशियम लवणों के साथ अवक्षेप बनाता है। तीसरा, यह अधिक झाग देता है। चौथा, यह अम्लीय होता है। सो बताइए बच्चा क्या है इसका राइट ऑप्शन। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चा बी नंबर, यह कैल्शियम मैग्नीशियम लवणों के साथ अवक्षेप बनाता है। यही कारण है कि यह जो आप लोगों का कठोर जल होता है, यह साबुन की सफाई की क्षमता में कम होता है, ठीक है ना। चलिए 13 यार, 13 थोड़ी क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है तो इसको आप लोग हटा सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है कि बेंजीन किसका उदाहरण है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एल्केन। सो यार ये भी कई बार डिस्कस हो चुका है। एरोमेटिक क्यों, क्योंकि सर ये चक्रीय संरचना बनाता है इस प्रकार का, ठीक है ना, बस यही कारण है, ठीक है सर। चलिए 15 नंबर जो है बच्चा, ये इजी है यार, ये आप लोग HW ले लीजिए, इसको आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। आंसर कहाँ मिलेगा सर, आंसर आप लोगों को कमेंट में आप लोग इसका आंसर देंगे। सही होगा तो मैं हाँ बोल दूंगा, गलत होगा तो मैं उसका सही आंसर आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए बच्चा इसमें क्या बोला गया है, अरे रुक जा, कि निम्न में से कौन सजाती श्रेणी का सदस्य नहीं है। सजाती श्रेणी क्या होती है बच्चा आप लोगों को, ये यार ये भूले होंगे बच्चा, तो सोच लीजिएगा, इसको आप लोगों को नहीं भूलना है यार। मैं कितने बार बताया हूँ आप लोगों को, सजाती श्रेणी आप लोगों को याद रखना है। तो कौन सा सदस्य नहीं है, चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बच्चा। सो कौन सा सजाती श्रेणी का सदस्य नहीं है बच्चा आप लोगों का, ये नहीं है, ठीक। C2H4 नहीं है आप लोगों का, क्यों नहीं है क्या सर, क्योंकि देखिए जो C2H4 में है ना बच्चा, उसमें आप लोगों का डबल बॉन्ड आ जाता है इधर से,
ठीक है ना। सजाती श्रेणी में हमेशा सिंगल बॉन्ड रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देखिए, जैसे आप लोगों का CH4 हुआ, इसमें ये देख सकते हैं यहाँ आप लोग हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अरे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये लगा दीजिए, CH4 हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन लोग, इसका ले लेते हैं, C को डबल ले लेते हैं, C2 दूसरे का, और H6 ये इधर से आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ आप लोगों का HH इधर लग जाएगा, 6H हो जाएंगे। इसी प्रकार आप लोगों का ये हो जाएगा। लेकिन इसको अगर आप लोग बनाएंगे बच्चा दूसरे का, तो ये किस प्रकार से बनेगा सर, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। C2 है, डबल बॉन्ड बनाएंगे, फिर इसके बाद आप लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, ये इधर लगा सकते हैं। हाइड्रोजन आप लोगों को कितने लगाना है, इसमें 4 लगाना है, ठीक है। तो 1 और इधर 2, 3 और इधर भी 3, यहाँ 2 2 लगा देंगे, ये 4 हो जाएगा। 1 2 3 4, ये आप लोगों की संयोजकता इसकी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही है कि इधर डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, इसलिए ये क्या होगा, सजाती श्रेणी का सदस्य नहीं है, ठीक है। जोगिंदर जोगिंदर आ चुकी है गाइज, जोगिंदर वाला ट्रेंड जानते हो ना। चलिए, एसिडीकरण अभिक्रिया में क्या होता है बताइए। अरे सर ये सिंपल है, एसिडीकरण अभिक्रिया में क्या हो सकता है, एस्टर ही बन सकता है, और क्या। इसका राइट ऑप्शन यही होगा। अरे भैया कहाँ जा रहा। अब देखिए 18 में क्या बोला है बच्चा, कि सिरका में पाया जाने वाला अम्ल है। सर फिर आप 2 चैप्टर ले आए अम्ल क्षार, लो बच्चा तो HW लो, कमेंट में बताना, ठीक है इसका आंसर। अब बताओ इसका, निम्न में से कौन एल्कोहल नहीं है, एल्कोहल कौन नहीं है बच्चा बताइए, जल्दी बताइए। एल्कोहल होने की मुख्य पहचान क्या होता है बच्चा, कि OH माइनस समूह होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, दिख रहे हैं ना। अब ये ना बोलिए सर ये OH तो है भैया, ये CHO है, ठीक है ना, CHO है, याद रखिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन C हो जाएगा। अब आप लोगों से पूछा गया ग्लूकोज का आणविक सूत्र, बताइए चलिए ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। सो यार ये भी इजी है, C6H12 आप लोगों को O6, इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक। चलिए अब देख लीजिए बच्चा, कुछ PYQ हैं यार 2023 में, हालांकि इस चैप्टर से ज़्यादा PYQ नहीं आए थे। जैसे इसमें बोला गया है कि पेंटेन के समावयवों की संख्या पूछ ली गई थी आप लोगों से, ठीक। सो इसका चलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट राइट ऑप्शन ही बता देता हूँ इनका। हाँ तो इसका आंसर बच्चा आप लोगों का राइट ऑप्शन इसका C नंबर हो जाएगा। जो पेंटेन के समावयवों की संख्या होती है वो 4 होती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का लास्ट और आखिरी सवाल जो है वो है एथेन के अणुसूत्र में इसमें से क्या होता है। 6 संयोजक आबंध होते हैं, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है। तो इसको यार आप लोग सिंपली निकाल सकते हैं। किस प्रकार से निकालना है सर, तो देखिए कार्बन और कार्बन, ठीक। इसके बाद ये देख लीजिए, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगी, यहाँ H हो जाएगी, यहाँ H हो जाएगा, ठीक। आप लोगों का 6H हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सहसंयोजक आबंध आप लोगों को देखना है, तो ये 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गया, और आप लोगों का क्या हो गया बच्चा, 7 हो गया। सर कुछ तो गड़बड़ है, 2 मिनट बच्चा देखिए, इसमें 6 बोला है ना, हाँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ देखिए ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ। हाँ बच्चा इसमें 7 हैं टोटल, तो आप लोगों का राइट ऑप्शन B नंबर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। सो बच्चा अब मेन बात आती है सर खुशखबरी की। खुशखबरी क्या है, सो बच्चा चलिए मैं आप लोगों को खुशखबरी दे देता हूँ। सो बच्चा वो खुशखबरी ये है कि आप लोगों का 1 जुलाई को पूरे केमिस्ट्री का टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना। टेस्ट में बच्चा आप लोगों का पूरा का पूरा रसायन का पूरा पूरा 1 से लेकर के 4 चैप्टर तक आप लोगों का सिलेबस आएगा, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें MCQ टाइप का रहेगा। और बच्चा इससे रिलेटेड मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग वहाँ समझ सकते हैं। और मेनली बात यह है बच्चा कि जो ये आप लोगों का टेस्ट होगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो बच्चा आप लोगों को ये ज़रूर देना है, ठीक। सो अब इसकी वीडियो मैं बना दूंगा इससे रिलेटेड पूरा 1-2 दिन बाद। सो बस यही यार कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और यार सिलेक्शन के नज़दीक हैं आप लोग, ठीक है ना, बस इसी तरह पढ़ते रहिए। सो चलिए बच्चा, बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।